आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ ड्यूक 390 आई रियलाइज दैट कि इसका सस्पेंशन जो है वो फैक्ट्री से आया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई स्पेंड सम एफर्ट टू सेटिंग द सस्पेंशन। दैट्स व्हाई आई वेंट टू स्लिपस्ट्रीम परफॉर्मेंस पुणे, और आप देख सकते हैं कितने डिटेल से इंस्पेक्शन हो रहा है। सो सबसे पहले उन्होंने लगाई गाड़ी अपनी बीच में, फिर दे यूज़ द स्लैकर टूल टू माउंट टू द फ्रंट सस्पेंशन। फिर वो पहले क्या करते हैं कि पहले वो स्टैटिक सैग कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सटेंडिंग द सस्पेंशन कम्प्लीटली, और फिर उसके बाद उसके ऊपर राइडर बैठता है एंड देन दे मेजर द राइडर सैग एंड अकॉर्डिंगली दे एडजस्ट द सस्पेंशन ऑफ रिबाउंड एंड कंप्रेशन। इट्स अ 5 click एडजस्टेबल सस्पेंशन, सो इट हैज़ टू बी एडजस्टेड विद इन दैट रेंज ओनली। सो ये जो सारे सेटिंग्स हैं मैं आपको एंड में बताऊंगा, ताकि आपका वेट अगर सेम सिमिलर हो तो you can use the same settings as well. So yeah, this is, you can see that they have calculated the measurements on their application, and then the suspension is getting adjusted. तो सबसे पहले तो ये रिबाउंड और कंप्रेशन कैलकुलेट करने में टाइम निकल गया। उसके बाद उन्होंने सेम चीज़ पीछे वाले व्हील के लिए रिपीट की, विच इज़ अटैचिंग द स्लैकर टूल टू द रेयर स्विंग आर्म एंड देन measuring the static sag by extending the rear suspension. And after that, once static sag is calculated, again the rider sag has to be calculated with the rider sitting on the bike with complete gear. अभी इसको तो फुल स्टैंड है नहीं, इसलिए इसको साइड स्टैंड पे ऐसे ही उठाना पड़ता है। एंड दिस इज़ एडजस्टमेंट ऑफ प्री लोड। तो प्री लोड अगर आप लाइट वेट हो तो प्री लोड थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, अगर आप हैवी हो तो प्री लोड कम करना पड़ता है। तो या दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ रियर सैग विद द राइडर। तो उस हिसाब से प्रीलोड एडजस्ट किया जा रहा है, और ये सारे सेटिंग्स जो है वो वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, ताकि यू कैन यूज़ दैम एज वेल। So most of these settings are adjusted accordingly, the 5 clicks out, 2 clicks out ऐसे मेजर किया जाता है। So once you tighten the settings completely clockwise, तो वहाँ से रिवर्स आना पड़ता है आपको, 1 click, 2 click, 3 click। तो 3 clicks out का मतलब है अगर कंप्लीट आप क्लॉकवाइज घुमाते हो जहाँ पे उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, तो वहाँ से उल्टा आपको आना पड़ता है। यहाँ पे सिमिलर वे में प्रीलोड के बाद रिबाउंड एडजस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सस्पेंशन सेट कितनी जल्दी हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेली कम्यूट और अपने थोड़े से बम्पी रोड्स और राइडर प्लस पिलियन के हिसाब से मैंने ये सस्पेंशन एडजस्ट करवाया है। तो थोड़ा सा आफ्टर एडजस्टिंग द सस्पेंशन इट हैज़ बिकम वे मोर स्मूदर एंड वे मोर सफिशिएंट। तो इसके बाद मैंने ली टेस्ट राइड एंड इट वाज वेरी वेरी गुड, एंड आफ्टर फाइनली दीज आर द सेटिंग्स फॉर ड्यूक 390 सस्पेंशन।